स्वागत है आप सभी का CGPSC इन हिंदी पे। ये हमारे साहित्यकार सीरीज का पार्ट 8 है। इससे पहले हमने 7 पार्ट और बनाया है जिसमें हमने स्टोरी के माध्यम से सारे साहित्यकारों को देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप उन्हें जाके देख सकते हैं। ये 8वें पार्ट है। इस 8वें पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने साहित्यकार छोड़ा है जो सिंगल लाइनर है, यानी कि जिनकी एक रचना है या 2 रचना है, ऐसे सारे साहित्यकारों को हमने इस पार्ट में लिया हुआ है। इस पार्ट के बाद आपका जो साहित्यकार का जितने भी पुरुष साहित्यकार हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम महिला साहित्यकार देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो है अमृतलाल दुबे, इनकी जो रचना है वो है तुलसी के बिरवा जगाए। तुलसी के बिरवा जगाए। CGPSC का अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से जैसे ये थोड़े से अजीब नाम आपको दिख रहे हैं, इस टाइप के जो नाम है CGPSC पूछा करता है अक्सर, तो आप इन टाइप की जो रचनाएं हैं इन्हें याद करते चलिए। दूसरा जो आप हमारे साहित्यकार हैं वो है अरुण निगम, जिन्होंने लिखा है छंद के छ, और साथ में छंद के छ ऑनलाइन गुरुकुल के संस्थापक भी रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरे साहित्यकार अपने कपिलनाथ मिश्र, जिनकी जो रचना है वो है खुसरा चिरई के बिहाव। खुसरा चिरई के बिहाव। उसके बाद कांति कुमार जैन, डॉक्टर कांति कुमार जैन, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इनकी जो रचना है वो ये है छत्तीसगढ़ बोली, व्याकरण और कोश। ये इंपॉर्टेंट मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ बोली और व्याकरण के ऊपर काम किया हुआ है, और लास्ट ईयर मेंस में एक प्रश्न आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ व्याकरण के ऊपर 3 पुस्तकों के नाम लिखे, 3 पुस्तक जिन्होंने लिखा है उन साहित्यकारों के नाम लिखे, तो उनमें से एक आपके कांति कुमार जैन भी हो जाएंगे, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अगले हैं हमारे गिरिवर दास वैष्णव। गिरिवर दास वैष्णव, इनकी एक रचना है छत्तीसगढ़ सुराज, जिन्हें छत्तीसगढ़ का दर्पण भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इन्हें छत्तीसगढ़ का दर्पण भी कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आपको पता हो त्रिपुरा अधिवेशन, जो भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उस अधिवेशन में इस जो छत्तीसगढ़ सुराज है उसका उपयोग किया गया था, इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारे और साहित्यकार कौन है। उसके बाद हमारे जो 6वें साहित्यकार है वो है चुआराम बादल, जिन्होंने लिखा है छंद बिरवा और जुड़वा बेटी, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्री में या व्यापम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के पहले पिंगला शास्त्री का नाम बताइए, और ऑप्शन में आपके जगन्नाथ प्रसाद भानु थे, तो इन्हें इस चीज को जरूर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम पिंगला शास्त्री कौन है, तो आंसर होगा आपका जगन्नाथ प्रसाद भानु। इनकी रचना जो है वो है छंद प्रभाकर, काव्य प्रभाकर और छंद सारावली, ठीक है। आगे आते हैं JR सोनी। JR सोनी, इनकी एक ही रचना है, वह है उड़रिया। उड़रिया, उड़रिया किन्हें बोलते हैं याद रखिएगा, आपके छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के लिए हो जाएगा सहपलायन। जो सहपलायन विवाह होता है उसे उड़रिया कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं नंद किशोर तिवारी। इनकी 2 रचना है, पहला है परेमा और दूसरा है लोकाक्षर। लोकाक्षर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछा भी गया है और साथ में ये त्रैमासिक पत्रिका है, तो अगर पत्रिकाओं का विकास पूछेगा छत्तीसगढ़ में मेंस में, तो आप लोकाक्षर का नाम दे सकते हैं कि त्रैमासिक पत्रिका लोकाक्षर है, जो नंद किशोर तिवारी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, संपादक है ये इनके, तो ऐसा करके क्वेश्चन एक बन सकता है। आगे आते हैं नरसिंह दास वैष्णव। नरसिंह दास वैष्णव की एक रचना है वो है शिवायन, और ये भी पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। इन्हें विनय कुमार पाठक जी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कहा है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय कुमार पाठक जी ने इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि कहा है। आगे आते हैं 11वां नंबर है हमारे डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा। ये महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि आपको पता हो कि छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग जो है इनके ये अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस वजह से जो इनकी रचना है, और ये पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है, तिरिया जन्म झनी दे और सुसुक झन कुर्री
सुरताले, ये 2 रचनाएं पूछा गया है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। उसके बाद 12वां नंबर जो है वो है आपके डॉक्टर पीसी लाल यादव, इनकी रचना मोर गांव के कोरा और सुरता के सुतरी, दोनों याद करने वाली रचना है और थोड़ी सी अलग है, इस वजह से इसे हमने लिस्ट में डाला हुआ है। उसके बाद आते हैं 13वें नंबर में प्रभंजन शास्त्री, ठीक है। एक रचना जो है इनकी, सबसे पहले इसे देख लीजिए, बिन भांडी के अंगना, और दूसरी रचना जो है छत्तीसगढ़ रामायण। यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा आप लोगों को कि हमने छत्तीसगढ़ रामायण जो है वो तो यहाँ सुंदरलाल शर्मा जी का देखा हुआ है, हेमनाथ यदू जी उनका भी छत्तीसगढ़ रामायण है, और आगे एक और है मन्नूलाल यदू जी, उनका भी छत्तीसगढ़ की रामायण है। तो इसे याद कैसे रखें, तो देखिए इसे यहाँ पे ऐसे याद करने की कोशिश, देखते हैं कैसे याद होगा ये। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो प्रभंजन शास्त्री जी हैं उनकी रचना का जो नाम है वो है छत्तीसगढ़ी रामायण, लिखा गया है यहाँ पे, इसे करिएगा रामायण, छत्तीसगढ़ी रामायण प्रभंजन शास्त्री जी की रचना है। उसके बाद बारी आती है सुंदरलाल शर्मा जी की। सुंदरलाल शर्मा जी की अगर हम बात करें तो उनकी जो रचना है वो है छत्तीसगढ़ी रामायण, रामायण ये इनकी रचना है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हेमनाथ यदू जी, जो हमको नीचे मिलेंगे वैसे, हेमनाथ यदू जी, इनकी जो रचना है वो है छत्तीसगढ़ की रामायण, छत्तीसगढ़ रामायण, इनकी रचना जो है वो है छत्तीसगढ़ रामायण। और लास्ट मन्नूलाल यदू, इनकी जो रचना है वो है मन्नूलाल यदू जी की वो है छत्तीसगढ़ की रामायण, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि याद कैसे रखें, तो देखें सबसे पहले देखते हैं सुंदरलाल शर्मा जी। अगर आपने संधि पढ़ा होगा तो आपको पता है रामा और यण, ये दोनों यण जो मिलके रामायण बन जाते हैं, ये जो न रहता है ड़ में कन्वर्ट हो जाता है और ये रामायण कहलाता है। तो सुंदरलाल शर्मा जी काफी बेहतर साहित्यकार और कवि थे, आपको पता होगा। तो जो एकदम साफ सुथरी रचना दिख रही है आपको, डायरेक्ट छत्तीसगढ़ी रामायण जो हिंदी में होगा, वो सुंदरलाल शर्मा जी का है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। आगे आते हैं प्रभंजन शास्त्री जी। प्रभंजन शास्त्री जी का देखिएगा छत्तीसगढ़ी रामायण है, यन रामायण, ठीक है। उसके बाद हेमनाथ यदू जी का जो है वो छत्तीसगढ़ी रामायण, छत्तीसगढ़ी रामायण। और उसके बाद मन्नूलाल यदू जी का जो रचना है वो छत्तीसगढ़ की रामायण, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 2-4 बार याद कर रखेंगे इसको तो याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बलदेव, इनकी 2 रचना है, मेरी छत्तीसगढ़ी कहानियां और छत्तीसगढ़ कविता के 100 साल। हालांकि डॉक्टर बलदेव के बारे में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप इन रचनाओं को याद रखिएगा। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र और डॉक्टर बलदेव अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 15वां नंबर पे हमारा आएगा डॉक्टर बिहारी लाल साहू, इनकी जो रचना है वो है सूरज पोटियारिस अंधियारा। ये पिछले बार मेंस में पूछा गया है, रचना नहीं पूछा था, ये पूछा था कि बिहारी लाल साहू जी की एक रचना का नाम लिखिए, तो उनका एक रचना है सूरज पोटियारिस अंधियारा। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद आते हैं 16 नंबर पे बुधराम यादव, इनकी जो रचना है वो है चकमक चिंगारी भरे, चकमक चिंगारी भरे। 17 नंबर में आते हैं आपके बृजलाल शुक्ल, जिनकी रचना है चंदा ऊ आकाश में, बेटी विदा और सुकवा। विनय कुमार पाठक जी पर केंद्रित एक रचना है सुकवा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं ये डॉक्टर मन्नूलाल यदू, इनकी जो रचना है छत्तीसगढ़ की रामायण। अगर की आ जा रहा है तो मन्नूलाल यदू जी का है, छत्तीसगढ़ी रामायण आ जा रहा है यण तो वो सुंदरलाल शर्मा जी का है।
छत्तीसगढ़ी रामायण आ रहा है, ठीक है, तो वो हेमनाथ यदु जी छत्तीसगढ़ी रामायण आ रहा है, तो वो जो है वो रचना जो रहेगा आपका प्रबंधन शास्त्री जी का रहेगा, और छत्तीसगढ़ी रामायण आ रहा है तो वो हेमनाथ यदु जी का रचना रहेगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर में आते हैं महावीर अग्रवाल जी, जिनकी जो रचना है सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा, इनके बारे में अभी तक वैसे ज्यादा पूछा नहीं गया है। छत्तीसगढ़ कैसे सीखें, एक किताब इन्होंने ये लिखी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये साहित्यिक पत्रिका सापेक्ष का 32 वर्षीय संपादन कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं माखन मिश्र, इन्हें तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही बता देंगे। क्या इनकी रचना? राम प्रताप। उसके बाद डॉक्टर रमाकांत सोनी, इनकी जो रचनाएं हैं वो है पहला मोर कहाँ गवांगे गांव और दार भात चुरगे, ठीक है। हमने वैसी सारी रचनाओं को ली हैं जो थोड़े से बोलने में और देखने में थोड़े से अटपटे लगते हैं पहली बार में, और ऐसे ही रचनाओं को सीजीपीएससी और व्यापम उठा के पूछता है। उसके बाद आते हैं रमेश कुमार सिंह चौहान, इनका जो रचना है वो है छंद चालीसा, लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये सुरता साहित्य के धरोहर के संपादक हैं ये, ठीक है। उसके बाद रमेश चंद्र वर्मा मल्होत्रा, शायद नाम में गलती हो गई है कहीं, तो इनका जो रचना हुआ छत्तीसगढ़ लेखक का मानकीकरण, ठीक है। लेखक मानकीकरण के लिए जो छत्तीसगढ़ की किताबें लिखी गई हैं, 2-3 किताबों के नाम आप याद रखिएगा, साहित्यकारों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि मेंस में ये डायरेक्ट पूछता है कि मानकीकरण के लिए या छत्तीसगढ़ लेखन में कार्य जिन्होंने किया है उन साहित्यकारों के नाम लिखिए, ऐसा करके पिछले बार भी पूछा हुआ है। उसके बाद आते हैं राजीव रंजन प्रसाद की 2 रचनाएं हैं, एक है बस्तरनामा और दूसरा है मौन मगध में, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये दोनों जो रचनाएं आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों रचनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, इस वजह से ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र सोनी, इनकी जो रचना है वो है खोर बहरा तोला गांधी बनाबो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे 26वें नंबर में डॉक्टर राम कुमार बिहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ इतिहास की जो किताब आती है ये राम कुमार बिहार जी की ही लिखी हुई है, 2013 एडिशन का है छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो इस वजह से राम कुमार बिहार जी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो इनका रचना है वो है गुंडाधुर बस्तर का जननायक, उसके बाद दस्तक देती छत्तीसगढ़, और सबसे इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ का इतिहास। हिंदी ग्रंथ एकेडमी के द्वारा ये प्रकाशित की गई पुस्तक है जो छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित है, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद माखनलाल गुप्त, इन्होंने लिखा है चंदा अमृत बरसाइस, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं लाला जगदलपुरी, बस इसको ऐसे याद रखिएगा, जगदलपुर दिया हुआ है ना, जगदलपुर से बस्तर इतिहास एवं संस्कृति। बहुत सारी रचनाएं इनकी, लेकिन अभी तक बहुत उस टाइप का पूछा हुआ नहीं है, तो बस यही याद रखिएगा कि लाला जगदलपुरी का बस्तर इतिहास एवं संस्कृति। इसके बाद आगे 29वां नंबर जो है वो विनोद कुमार वर्मा, ठीक है, विनोद कुमार वर्मा जी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला चीज तो आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो संपूर्ण व्याकरण किताब आती है, जो विनय कुमार पाठक जी, जो जिनके राइटर हैं विनय कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक राइटर तो हैं, साथ में ये जो विनोद कुमार वर्मा आपको दिख रहे हैं, इन्होंने साथ में उनकी किताब लिखी है ये, तो ये इनके को राइटर हैं। सबसे पहला रचना वही याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो संपूर्ण व्याकरण की किताब आती है उनके को ऑथर जो हैं वो है विनोद कुमार वर्मा। उनके अलावा मछुआरे की लड़की, मेरी प्रतिनिधि कहानियां और छत्तीसगढ़ का मानकीकरण के ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी है, ठीक है। और लास्ट आपके जो बच रहे हैं 30वें नंबर पे वो है डॉक्टर शंकर शेष,
इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। ठीक है, इस वाले पार्ट में हमने 30 साहित्यकार देखे और ये सारे साहित्यकार वैसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि सिंगल लाइनर और 2 रचनाएं ऐसी ये सारे साहित्यकार हैं हमारे पास। तो अब इसमें अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक में ज़्यादा मेहनत लगेगा और याद करने में और ज़्यादा परेशानी होगी। तो स्टोरी के माध्यम से उन सारे साहित्यकारों को याद करने की कोशिश करिएगा जो काफ़ी ज़्यादा हैं जिनकी रचनाएं। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा पुरुष साहित्यकार कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो आप लगभग 90 से 95% साहित्यकार के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, या वो प्री हो, या वो मेंस हो, या वो एसीएफ हो। कोई भी एग्जाम के अगर पुरुष साहित्यकार से कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 90 से 95% क्वेश्चन उन्हें डेफिनेटली अटेंड कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वाले पार्ट में हम लोग महिला साहित्यकार देखने वाले हैं। वो सिर्फ एक वीडियो का पार्ट होगा, उसमें सारा का सारा महिला साहित्यकार कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका साहित्यकार का पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा।